सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग जैसे ही धाम में एंटर करते हैं, ये मोक्ष का द्वारा है, आपको आपके पितरों के बारे में सोचना बंद कर देना है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि जो आपका पितर आपके शरीर में आता था कि वो अब आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ दरबार के दूतों को ये आज्ञा है कि किसी के अच्छे हैं या बुरे हैं, सब पितरों को मोक्ष धाम में पहुँचाया जाए। क्योंकि मोक्ष धाम में गति है, वहाँ पे सूक्ष्मता है और वहाँ पे तेज स्वरूप है। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी भक्त लोग मेरे पास आ रहे हैं, जिनकी सिद्धियाँ किसी ने बंद की है, जब हम उन सिद्धियों को मोक्ष धाम में पहुँचा देते हैं तो वो परम तेजस्वी होकर लौटती है और बहुत सारे शुद्ध स्वरूप में लौटती है। ये शंकर भगवान की अथाह कृपा है कि यहाँ माँ बहनों का इतना आशीर्वाद जुड़ चुका है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही है। और वो भगवान शंकर के लोक तक जा पहुँची है, वो दुआएं जो मनु भैया को मिली हैं और अब उनकी कृपा विस्तार से इस दरबार पर बरस रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। जब आप यहाँ आए, जैसे भी यहाँ आए, आपको कई चीज़ों से मुक्ति मिल गई। आप यहाँ आए, आपके घर में जितने खुले प्रेत हैं वो सारे के सारे धाम में मोक्ष धाम के लिए परिवर्तित कर दिए गए। इसके पीछे एक कारण है कि हम भगवान को भोग दे रहे हैं और वो भोग ले रहे हैं। आप में से आने वाले लोग बहुत सारे अपनी क्रिया कराएंगे। क्रिया भी धीरे धीरे घटती जा रही है, आपका खर्च कम होता जा रहा है और मंदिर की जैसे ही मैं ज़मीन ले लूँगा वैसे ही वो खर्च भी जो है बहुत ही मामूली मात्रा में रह जाएगा। मतलब आप जो पैसा दे रहे हैं क्रिया के लिए, उसमें जो धाम की बचत है वो भी बहुत ना के बराबर रह जाएगी और उसको रहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे गले में इतना पैसा आ ही जाता है जिससे आप लोगों का महीने भर का भंडारा बन जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, निर्दयी नहीं होता संसार कभी भी। मान लिया मैं लोक कल्याण कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो चुपचाप हमारे जो लंगर का खाता है उसमें पैसे डाल के जाएंगे। उससे चाहे आने वाले समय में 10,000, 20,000, 50,000 लोग आए तो भी उनके लंगर की व्यवस्था की जा सकती है। बस ज़रूरत हमें अपनी जगह की है और वो जगह हम जल्द से जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि उसकी खोज हो जाए और वो हमें आसपास ही या थोड़ी बहुत दूरी पे मिल जाए। वो मिल जाएगी और वो भी कार्य जो है हमारा सुचारू रूप से होने वाला है और होते ही हम उसमें निर्माण शुरू करके 1 से 2 महीने के अंदर लोगों के बैठने का स्थान बना देंगे। अभी हमारे पास जगह की कमी है, तो जो दिल्ली वाले हैं मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो गुड़गांव वाले हैं, फरीदाबाद वाले हैं और जो आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, बहादुरगढ़ वाले हैं और जो नजफगढ़ वाले हैं, मेरी उन लोगों से प्रार्थना है कि वो सवेरे आ जाएं और शाम को चले जाएं। बेशक अगर किसी के 2-4 दिन लग रहे हैं ठीक होने में। तो इसके अलावा जब आप धाम में एंट्री करते हैं तो पितृ आपके शुद्ध हो जाते हैं और जिनके पितृ खेल कर आते हैं वो भी धाम में एंट्री कर जाते हैं। और जब वो धाम में चले जाते हैं तो एक तो कभी खेल कर नहीं आते, फिर उस पितृ की इच्छा पे छोड़ दिया जाता है भगवान की तरफ से कि वो आपके कुल में वापस आना चाहता है या वहीं उस स्थान पे रह के अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहता है या अग्रसर होना चाहता है। सभी आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक धाम है जिसको मोक्ष धाम बोलते हैं। ये भगवान शंकर का ही धाम है, वहाँ भगवान शंकर की ही चलती है और दुनिया की जितनी भी सिद्धियाँ हैं वहाँ जाके पुष्ट हो जाती हैं। अब कोई जाना चाहे या ना जाना चाहे, जैसे पीर बाबा आए थे वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे तो नहीं गए, कोई बात नहीं, नहीं जाए, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब हमने उनसे प्रार्थना की तो वो वहाँ चले गए तो जब उनकी इच्छा होगी वो सिद्धि की तो वहाँ से लौट आएगी और स्वस्थ होकर लौटेगी। संसार में दुख है, कष्ट है, भूत प्रेत है, तो खुले भूत प्रेत और आपके पितृ फौरन यहाँ आ जाते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रेत है उसको भी हमारे देवता, हमारे देवदूत पकड़ने लगे हैं। इसके अलावा भी किसी आदमी पे कोई तांत्रिक भारी क्रिया करता है और बार बार क्रिया करता है, उसका भी इंतजाम शनिदेव महाराज ने किया हुआ है, साबिर किया ने किया हुआ है। उनको भारी मार लगती है, उनकी सिद्धियाँ छीन ली जाती हैं और इसके लिए हमारे पास एक देवता है नौकेश्वर देवता, जो पहले से 1000 गुना तेज़ी से काम करते हैं और पूरा दिन भाग भाग के जो भी आदमी सवेरे से लेकर शाम तक आता है भाग भाग के उसके घर के प्रेत पकड़ लेते हैं।
अब एक ही बात रह जाती है कि आपके शरीर में जो प्रेत है इलाज उसका किया जाता है। जो शरीर में प्रेत है, जिसको आपने शरीर दे दिया और जो आपके शरीर का भोग कर रहा है, क्योंकि पहले भी उसको अपना शरीर मिला हुआ था, लेकिन अपने शरीर में रह के उसने पाप कर्म किए या मलिन कर्म किए, या उसमें काम की मात्रा अधिक थी, या उसमें क्रोध लोभ मोह की मात्रा अधिक थी, उस कारण वो इस पृथ्वी लोक पर विचर रहा है। और जब विचरता है तो वो गंदे नाली का जल पी सकता है, किसी पेड़ पर बैठ सकता है, इतनी उसको आज्ञा होती है, या कुत्ते की जीभ पर बैठकर वो जल चाट लेता है, ठीक से वो जल पी भी नहीं पाता। लेकिन चूंकि वो पहले एक शरीर में था तो उसको शरीर में रहने का अभ्यास हो जाता है। और इतने तांत्रिक हैं भारत में, इतनी क्रिया है, इतनी तंत्र क्रिया है। मैं आपको पहले भी बताता हूँ, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो एक इनको दे दो श्रद्धांजलि। नहीं चाहिए, मेरे को पकड़ा रहे थे इसलिए मैं पकड़ रहा था। क्या करते रहते हो? तो मैंने सामने बच्चा बैठा देख लिया ना, करीम खान आ गया तो मैंने सोचा करीम खान क्या टॉफियाँ खाएगा बच्चे को देखकर। तो उस टाइम भी जब भारत पाक का बंटवारा हुआ, उस टाइम लोग क्रिया करने वाले होते थे। और आज भी आप देखोगे कि युद्ध जब होता है तो लोग अपने अपने घर में हवन करते हैं। अब उनके हवन का भोग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे देवता। और आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान में जब 5000 गोले दागे, मोर्टार दागे कहाँ पे, एक माता के मंदिर के आसपास, तो एक भी माता के मंदिर के प्रांगण में जो भी पड़ा एक भी फूटा नहीं। आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि वो निष्क्रिय कैसे हुए। किसी को आया समझ में? नहीं हुआ। आज सवेरे मैंने एक वीडियो देखी, एक मंदिर है जहाँ पे घंटा टांग दिया जाता है भगवान की मूर्ति के सामने, और वो घंटे डोर बांध दी जाती है और वो घंटा अपने आप बजने लगता है, और पुजारी अपनी आरती पूजा करते रहते। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब शक्ति है, वो अपना प्रसारण कर रही है, वो आप लोगों को चमत्कार दिखला रही है। फिर भी बीच में भी इंडिया टीवी वालों ने कोई प्रोग्राम दिखाया था, वहाँ पे भगवान की जगन्नाथ की चारपाई बिछती है और उस पर सेज बिछती है, और उस सेज पे जो वस्त्र बिछते हैं सवेरे उस पर जैसे मानव की आकृति होती है उसी तरह आकृतियाँ बनी पाती है, और वे वस्त्र हमेशा हमेशा सिकड़े हुए मिलते हैं, जबकि वहाँ पे अच्छे से ताले लगाए जाते हैं। और उस मूर्ति पे तेल चढ़ता है तो उन वस्त्रों पे तेल की भी वो मिलती है, निशान मिलते हैं कि भगवान को तेल चढ़ाया जाता है, कि जैसे भगवान तेल सहित जो है वहीं पर आकर लेट गए। इस तरह से कितनी बड़ी बात है ये। तो उस टाइम भी जो तंत्र था वो बहुत ज़्यादा अग्रसर था, तांत्रिक थे वे बहुत ज़्यादा अग्रसर थे, और भक्त लोग भी अग्रसर थे। तो हमारे पास ऐसी ऐसी क्रिया थे। एक धम्मी जी महाराज हुए हैं, उनके कुल के उनके बड़े, उनके पास 27 तो पुस्तकें थी जो बाद में पाकिस्तान से मंगाई गई। 27 से तो मंगाई गई थी, और 10,000 15,000 पुस्तकें ऐसी थी जो पूरे भारतवर्ष के लिए दुर्लभ थी। वो दुर्लभ ग्रंथ जो है चले गए। ये सनातन परंपरा है हिंदुओं की, और इसमें हजारों करोड़ों ग्रंथ हैं। क्यों है? क्योंकि जो धर्म जितना बड़ा, जितना पुरातन होता चला जाता है, खोज इतनी ही बढ़ती चली जाती है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रेत कैसे कटेंगे, कैसे नहीं कटेंगे। यहाँ ईश्वर है, न्याय करेगा। आप लोग आए हैं, वो उनको सज़ा देगा ही देगा, वो उनको निकालेगा। और ये सज़ा भी होती है, साथ साथ मुक्ति भी होती है। रैंडमली सज़ा क्या है कि कोई मान नहीं रहा है, किसी प्रेत के अंदर अहंकार है, चूँकि ये अहंकार का ही पुतला है, और जब वो प्रेत रूप में होता है, आपके शरीर में रम जाता है, तो वो आपका आँख के आंसू, नाक का मल, कान का मैल, थूक, लार, आपका पसीना, आपका रक्त, ठीक है, और मैं आगे जाना नहीं चाहता। इसके अलावा दूध, दही, घी, सत्तू, लावा, और इसके अलावा जो शरीर में रहते हुए उसने भोग किया है। जैसे हमारे प्रीतम को काला गुलाब जामुन पसंद था, ऐसे ही वो भी अपनी पसंदीदा चीज़ें उसमें रह के खाते हैं। कोई चूरमा खाता है, कोई दूध ही पीता है। जैसे किसी में कोई पहलवान आता था, वो खीर ही खाता था, और ठंडी कर करके फ्रिज में रख के, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और हम करके दिखा रहे हैं। ना करके दिखाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा संसार चाहे दबे हुए रूप में मानता है, लेकिन भूत प्रेत के अस्तित्व को मानता है। जो भी आत्मा पृथ्वी लोक पर आ रही है, उसमें मोह बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, और उसमें जो है हजारों गुना मात्रा में प्रेम उसके अंदर से निकल रहा है, जबकि मानव प्रेम के लिए ही आता है। और ये चीज़ें उसमें काम आदि जो तत्व हैं ये बढ़ती जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक आदमी के शरीर में इनका वास होता ही होता है, और कोई इनको प्रेम से मेंढक की तरह दबा सकता है, कि जैसे मेंढक जो है
जब उसका सीजन नहीं होता, जब बरसात का मौसम नहीं होता तो ज़मीन के अंदर रहता है, लेकिन खाद्य पदार्थ यानी कि जल मिलते ही भूमि पे नमी आते ही वो ऊपर आ जाता है, जबकि वो पूरे वर्ष भर जिंदा रहता है, सांस भी लेता है, बिना सांस के भी रह लेता है, ठीक है ना। और ये वैज्ञानिकों ने देख भी लिया कि वो उसका प्राण तब कहीं चला जाता है और पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, जब नीचे मिट्टी में गड़ा हुआ वो मिलता है। तो क्या सोखता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे ही जल आता है वैसे ही वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह जब भोग्य पदार्थ मिल जाता है, जैसे मान लिया किसी को गाड़ी दे दी जाए तो वो आदमी फिर गाड़ी में चलने लगता है, उसी प्रकार से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर ये अपना कार्य आपकी बॉडी के अंदर रहकर करने लग जाते हैं, जैसे ही किसी को भी खाद्य पदार्थ मिल जाता है। जैसे खाद्य पदार्थ किस तरह से, जैसे कोई भाई चल रहा है, उसको किसी ने गाली दे दी, अब ये उसके क्रोध को खाद्य पदार्थ मिल गया तो उसके शरीर में जो क्रोध छिपा हुआ बैठा है वो निकल के सामने आ जाएगा, जबकि उसका उससे कोई नाता भी नहीं है, वो आएगा जाएगा और नुकसान कर देगा इस तरह से। तो अब तीसरी बारी आती है तांत्रिक की। तांत्रिक क्या करता है कि आपसे संबंध बना के रखता है, वो आपके पास या तो अपना कोई प्रेत भेजता है या अपना खुद का एक तत्व निकाल के, अपना अहंकार निकाल के आपके शरीर के अंदर उसको स्थापित कर देता है, अहंकार का एक तत्व निकाल के, या अपनी आत्मा के वो अंश कर लेता है, बांट लेता है, अपने अपने टुकड़े बना लेता है, और जितनी वो साधना करता जाता है उतना ही वो सूक्ष्म होता चला जाता है। और त्वरित बलियाँ भी लोग देते हैं, जिसमें बकरा, मुर्गा इस तरह की बलियाँ दे के देवताओं को मजबूर करके वो आप पर अनेक क्रिया करता है। ये हमने सरेआम करके दिखा दिया मंत्र शक्ति से कि जब किसी लड़की के अंदर या आदमी के अंदर तांत्रिक का तत्व हमें मिलता है तो हम उसकी प्राण शक्ति को छीन के किस तरह उसको जो है ऐसा कर देते हैं कि वो उसी टाइम तड़पने लगता है। और जैसा जैसा उसकी बॉडी के अंदर हमारे दूध जो देखने वाले हैं, जैसे अंशी को प्रेफर मिल गया यहाँ के दरबार के मंत्र दूत बनने की, तो वो देख लेती है कि कीड़े से चल रहे हैं इसके शरीर में, और अब इसकी आंखें बंद हो रही हैं, एक सर्प आया वो उसके गले से लिपट गया, आंखों पे जो है ना उन्होंने फुंकार मारी, आंखें अंधी हो रही हैं तो उसकी आंखों पे ही हाथ मिलेंगे आपको। तो ये सब देखने में आता है, जबकि कितनी तेजस्वी ये बात। उसके अलावा अगर 10 लोग बाहर से आ जाते हैं जिनकी दृष्टियाँ खुली हुई हैं, जब वो यहाँ देवदूतों को देखते हैं तो वो एक सा वर्णन करते हैं कि ये दूत ऐसा है, कितनी बड़ी बात है। और ये सारा सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में होता है, होता था, होता रहेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं हिंदुओं से अच्छा या भारतवर्ष से अच्छा अंग्रेज़ों को मानता हूँ, क्योंकि उनकी एक एक मूवी में जो स्वरूप दिखाए जाते हैं वे कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में पहले से ही वर्णित है इस तरह से। और भूत प्रेत की फिल्में जो होती हैं उनमें भी उन्होंने घोष के नाम से मूवी बनाई हुई है, वो जैसे घोष करता है, प्रेत जैसे करता है, वो मूवी पूरी की पूरी वैसे ही उतारी गई है, जैसे वो स्टोरी इंडिया से ली गई हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो सब लोग कोई ये सोचे कि वो नहीं मानते, मेरे पास अमेरिका से ऑफर भी आया था, वो लोग नहीं मानते, ऐसा नहीं है। आ गया समझ में? और वहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको पता है ये क्रियाएं आप लोगों पर होती है, उन क्रियाओं को निष्फल करना है। चूँकि मनु भैया जी को पैसा नहीं चाहिए, वो यहीं रह के पूरे हिंदुस्तान में ये अलख जगाना चाहते हैं कि आप कहीं से भी भूत प्रेत काट सकते हो। वीडियो यहाँ पे